अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल कॉर्बेट सिस्टम फैसलाबाद। मैं हूं शफक अरशद जी। तो हमने लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो ग्राफिक से रेलेवेंट था। हमने ग्राफिक को सारा डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो 8 वाला लेक्चर है वो हमारा स्टाइल होगा। मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि ये नॉर्मल का क्या काम है, नो स्पेसिंग का क्या काम है, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ डिस्कस करेंगे अब इसके अंदर हम। ठीक है। और अगर हम अपना डिज़ाइन इसके अंदर बनाकर सेव करना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे कि कैसे हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज हम यहाँ पे पहले एक रैंडम सा पैराग्राफ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया है। पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। पहले हम हर एक चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या काम है, क्या काम हर टाइप जो है वो अपना क्या काम कर रही है। मैं एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट एरिया के बाद में ये नॉर्मल है, यानी ये नॉर्मल लैंग्वेज है। और अगर मैं कहती हूँ कि नो स्पेस, यानी इसके दरमियान में और इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, तो यहाँ से जाके उसकी स्पेसिंग को ख़त्म कर सकती हूँ। और अगर मैं हेडिंग देना चाहती हूँ तो मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इस हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इस हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। टाइटल देना चाहती हूँ, जैसे ही टाइटल दिया तो यहाँ पे उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है और वो अट्रैक्टिव कलर लगने लग गया उसका काम। अगर मैं सब टाइटल करती हूँ तो जैसे ही सब टाइटल पे शिफ्ट किया वो ग्रे कलर में शिफ्ट हो गया और नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है। एम्फेसिस में जाते हैं। मल्टीपल एम्फेसिस के डिज़ाइंस हैं। अगर मैं किसी स्टोरी की कोटेशन देना चाहती हूँ उस जगह पर अगर मैं इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करूँ तो ये वहाँ पे अच्छे लगेंगे। जस्ट लाइक दिस कोटेशन एंड दिस कोटेशन। इस एरिया में ये वाली और कुछ ये वाली कोटेशंस भी अच्छी लगेंगी। ये दोनों कोटेशंस हैं, ये सारी एम्फेसिस हैं, ये स्ट्रेंथ है, यानी हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो वैल्यू है, हम बता रहे हैं कि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू है, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारी, तो उस चीज़ को ये रेफ़र करते हैं जी। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। हमने ये वाले डिज़ाइन तो देख लिए कि इनमें क्या क्या डिज़ाइंस होते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे गए तो ये इसकी सेंट्रलाइज एरिया में उसने रख दिया। अब हम खुद अपनी मर्ज़ी से स्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, या हम यहाँ से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है कि हमें स्टाइल नंबर 1 चाहिए, पैराग्राफ कौन सा चाहिए। यहाँ पे हमने कोई भी स्टाइल लिया नहीं है तो हम मॉडिफाई करते हैं कि हमें किस तरह का स्टाइल चाहिए, किस तरह से इफ़ेक्ट चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, हमें कौन से लैंग्वेज में चाहिए, कौन से साइज़ में चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए। हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा काम कुछ इस तरह से सेव हो या फिर ये राइटिंग यूटिलाइज हो। ठीक है। हम इसके अंदर से ये वाली राइटिंग को ले लेते हैं, कुछ ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसके अलावा ये भी काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ये लेते हैं। ठीक हो गया। ये ले लिया। साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। हम कहते हैं साइज़ इसका इतना होना चाहिए और इसको बोल्ड में होना चाहिए। और क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि ये कोटेशन हो तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम कलर्स चाहते हैं तो कलर्स को कैसा करना है, तो कलर्स हम यहाँ से जाकर कहते हैं कि जो नॉर्मलाइज कलर्स होते हैं वो या तो ब्लैक में होते हैं या तो ब्लू में होते हैं, तो हम इसके अंदर ब्लू कलर कर देते हैं और ब्लू की डार्केस्ट ले लेते हैं एरिया, यानी ये कलर ले लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एशिया चाहिए या लैटिन चाहिए। हमें लैटिन ही रखना है एंड देन ओके कर देते हैं। ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, हम इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, टैब, बॉर्डर्स, लैंग्वेज, ये हमारे पास हाइड किए हैं लेकिन हमने यहीं पर ले लिया है। हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा यहाँ पे नाम स्टाइल ना आए। स्टाइल की जगह हम कहते हैं कि हमारे पास ये लैंग्वेज अपने नाम से कोई सेव कर लेते हैं, न्यू नेम के साथ सेव कर लेते हैं, न्यू स्टाइल के नाम से।
ठीक हो गया। न्यू स्टाइल के नेम से सेव कर लेते हैं एंड देन अब ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके किया यहाँ पे न्यू स्टाइल का एक बॉर्डर बन चुका है, यानी हमने बोल्ड उसको कर दिया है, उसके अंदर फॉन्ट लिया है, इटैलिक उसके अंदर डिज़ाइन किया है, और हमें कौन सा साइज़ में चाहिए, जो भी हमें इसके अंदर चाहिए था वो हमने यहाँ पे बना के रख लिया है। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है तो वो मैं यहाँ पे भी अप्लाई ये वाला कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा में ही बना के डिज़ाइन रख लिया है, और जितने पैराग्राफ्स के ऊपर मैं वो वाला डिज़ाइन करना चाहती हूँ मैं उतने पैराग्राफ्स पे कर सकती हूँ। कि मैं कह रही हूँ कि मेरी कोटेशन का डिज़ाइन कुछ इस तरह का हो, या मेरी हाइलाइट्स में अगर करना चाहती हूँ तो हाईलाइट का ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाए मेरा पैराग्राफ, ये मेरे पास डिज़ाइन आ जाए, यहाँ पे टॉपिक आ जाए, या फिर टाइटल आ जाए, जो भी मैं चाहती हूँ वो इस तरह करके डिज़ाइन हो जाए, ठीक हो गया। क्रिएट अगर कर लिया हमने, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये इरेज हो जाए यानी क्लियर हो जाए फ़ॉन्ट, जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मेट लगा है मैंने यहाँ पे अपने पैराग्राफ में अपने वर्किंग एरिया के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी मैंने फॉन्ट्स लगाए हैं, मैं उसको अगर इरेज़ करना चाहती हूँ तो यहाँ से जाके इरेज़ कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपने प्रॉपरली पूरे एरिया को सिलेक्ट करूँगी, या तो मैं कह रही हूँ कि मुझे ये एरिया सिलेक्ट करना है, या मैं कहती हूँ कि मुझे प्रॉपरली पूरा एरिया करना है तो मैं ए करूँगी तो मेरा ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कंट्रोल ए। तो जैसे ही मैं कंट्रोल ए पे जाती हूँ तो मैं सारा अपना डॉक्यूमेंट जो वो सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से जाके इरेज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास एक इरेज़ का ऑप्शन है और मेरे पास यहाँ पे भी इरेज़ का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ तो सारा का सारा इरेज़ हो चुका है। और अगर मैं वापस रीडू करती हूँ यानी अनडू करती हूँ, रीडू का मतलब है कंट्रोल वाई, आप कहते हो कि मुझे वापस अपनी उसी हालत में जाना है तो वापस आप आ जाते हो। कंट्रोल जेड का भी वही काम है, आप यहाँ से जाके भी इरेज़ कर सकते हो। समझ लगी? आप यहाँ से भी कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे भी एक इरेज़ का ऑप्शन है, ठीक है। अप्लाई स्टाइल्स, आपके पास वही सारे स्टाइल्स हैं, आप अप्लाई कर लो। जिसमें आपके पास अप्लाई के ऊपर आप अप्लाई करते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, कौन सी स्टाइल्स में करना चाह रहे हो। आपके पास आपने जो स्टाइल्स अपनी मर्ज़ी से जो बनाया है वो न्यू स्टाइल है, बाकी आपके पास वही स्टाइल्स हैं जो आपने यहाँ पर इसको ब्रॉड में देखा है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी देख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिज़ाइंस आपको बना के दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक हो गया। आप इसमें से कोई चाहते हो, ये वाला चाहते हो या ये चाहते हो, ये लिस्ट टेबल 7 है, ग्रिड टेबल 7 है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन है। अगर मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ एंड देन ओके करना चाहती हूँ तो एज इट इज़ वो उसके ऊपर हो गया, लिस्ट में शिफ्ट हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये ग्रिड में चला जाए तो ये ग्रिड में कंटिन्यू हो गया, ठीक हो गया। एंड देन मैं यहाँ से ये वाला टेबल चले जाते हैं हम लोग, प्लान में चले जाते पैलन में, सॉरी पैनल में, पैलन वर्ड है, सॉरी प्लेन वर्ड है, प्लेन के ऊपर हम चले जाते हैं तो प्लेन में बिल्कुल उसने क्या किया, कहीं पे बॉक्स बना दिया, कहीं पे लिस्ट बना दिया, कहीं टेबल दे दिया, कहीं ग्रिड लगा दिया, कहीं प्लेन कर दिया, कहीं पे इनसाइड्स हैं, कहीं पे इनफ्रेजेस हैं, कहीं आप इनमें से सबको यूटिलाइज़ कर सकते हो और करके देखो कि इसके अंदर क्या काम होते हैं। जैसे आप उसको शिफ्ट करोगे आपके पास उसका टेबल और एज इट इज़ आ जाएगा। अभी हम नॉर्मलाइज अपनी लैंग्वेज में वापस जाते हैं जहाँ से हमने यूटिलाइज़ किया था, स्टार्ट किया था। और अब लास्ट एक चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये 3 चीज़ों को। अगर मैं अपने पैराग्राफ में कोई चीज़ फाइंड करना चाहती हूँ कंटिन्यूसली, मेरे पैराग्राफ में यहाँ पे मेरे पेजेस में एक वर्ड है जो बार बार यूटिलाइज़ हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर वर्ड है, या फिर ये वीडियो वर्ड है, जैसे कि वीडियो वर्ड है और बार बार यूटिलाइज़ हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ कहाँ मैंने यूज़ कर लिया है, और कलेक्टिवली मुझे हर जगह से वीडियो की जगह एडिटिंग लिखनी है, वीडियो की जगह, तो वो कैसे मैं करूँगी। मैं यहाँ से जाके पहले फाइंड करूँगी अपना, ठीक है। कंट्रोल F करते हैं तो हमारे पास फाइंड का ऑप्शन आ जाता है कि आप फाइंड क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जाके वीडियो लिख दूँगी,
वीडियो लिख दूँगी तो जहाँ जहाँ मेरे पैराग्राफ में वीडियो है उसने वो उसको हाईलाइट कर दिया है। आप देख सकते हो कि मैंने जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा तो उसने उस जगह को हाईलाइट कर दिया। कुछ इसी तरह का है। और अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी जगह रिप्लेस हो जाए वीडियो की जगह, तो फाइंड में ऑटोमेटिकली वीडियो लिखा हुआ आ गया और रिप्लेस में मैं एडिट लिख देती हूँ तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस में ऑल रिप्लेस कर दूँगी तो हर जगह पे रिप्लेस हो चुका। आपने पीछे देखा होगा तो आप देख सकते हो कि हर जगह पे एडिट लिख चुका है। ये देख लें। अब यहाँ पे एडिट लिखती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास एडिट आ गया। जहाँ जहाँ वीडियो था वहाँ वहाँ क्या उसने कर दिया, एडिट कर दिया। तो ये इसका काम था। हमने रिप्लेस भी समझ लिया और हमने क्या समझ लिया, फाइंड भी समझ लिया। अब एक जगह पे मैं हेडिंग देकर देख लेती हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जब हम हेडिंग देते हैं तो हमारे पास हेडिंग के यहाँ पे पेजेस शो हो जाते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे मैं कह रही हूँ कि ये मेरी हेडिंग है, यानी ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को हेडिंग देती हूँ। जैसे ही मैंने हेडिंग दी उसने मुझे यहाँ पे वो हेडिंग शो करवा दी। नेक्स्ट हेडिंग मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ ये लाइन की और मैं उसको ये हेडिंग नंबर देना चाहती हूँ। तो जैसे दूँगी मेरे पास मेरी हेडिंग्स शो हो जाएंगी कि ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है। ठीक हो गया। मेरे पास 2 हेडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं तीसरी करना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ एक ये टॉपिक कर दो हेडिंग को, तो उसने यहाँ से ये भी, उसने एक ही पेज के ऊपर सारे हेडिंग्स दे दिए हुए हैं। कुछ इसी तरह से काम उसने शो करवा दिया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने पेजेस कितने यूज़ किए हैं तो वो मुझे पेजेस भी बता देगा कि मैंने पेजेस कितने यूज़ किए हैं। लास्ट चीज़ ये हमारे पास कि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने एरिया को। कंट्रोल ए से मैं अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं अपने पेज के ऊपर कंट्रोल ए करती हूँ तो मेरे पास प्रॉपरली पूरा एरिया क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। ऐसा ही है। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे अपने माउस के साथ, अपने कर्सर के साथ अपना इसको सिलेक्ट करना है तो मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। ये एक चीज़ है। और आप कहते हो कि मुझे सिर्फ अपने वर्ड को, सिर्फ अल्फ़ाबेट को करना है तो अल्फ़ाबेट को कर सकते हो। ठीक है। आप डबल टैप करोगे, ठीक है, आप ट्रिपल टैप करोगे या डबल टैप करोगे, दोनों के साथ हो जाता है तो आपके उस पैराग्राफ को भी ये या फिर वो उस लाइन को भी आपका सिलेक्ट कर लेता है। तो ये आपकी कुछ शॉर्ट कीज़ हैं। इन फ्यूचर आप इस पेज के अंदर बहुत सारी शॉर्ट कीज़ यूटिलाइज़ की हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे पेस्ट के ऊपर है, कॉपी की है, शॉर्ट कीज़ की हैं, इन सब की शॉर्ट कीज़ हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप उसका माउस 2 सेकंड के लिए उस बटन के ऊपर रखेंगे तो आपको उसकी शॉर्ट की पता चल जाएगी। जैसे पेस्ट के ये हैं, मैं बोल्ड के ऊपर रखती हूँ तो बोल्ड की मुझे पता चल जाएगी ये है। ठीक हो गया। अगर मैंने ये यहाँ पर रखे यानी सुपरस्क्रिप्ट में तो मुझे पता चल गया कि इसकी शॉर्ट की ये है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अपने 2 सेकंड के लिए आप अपने माउस को अपने बटन के ऊपर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शॉर्ट की क्या है और कहाँ पर कौन सी शॉर्ट कीज़ यूटिलाइज़ होती हैं। ठीक है। और आप इन फ्यूचर और शॉर्ट कीज़ को पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट कीज़ के साथ ही ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट कीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी वीडियो मिलेगी।